राहत इंदौरी साहब देश के महान महान शायर और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है। ऐसे जो कलाकार होते हैं, ये जो महान शख्सियत होती है, कलाकार कभी मरता नहीं। सबसे पहली बात, कलाकार कभी मरता नहीं, इस बात का सबूत है वो सभी कलाकार जो आज, जिनको हम नहीं हमारे बच्चे भी सुनते हैं। चाहे वो कोई गायक हो, चाहे वो कोई संगीतकार हो, कोई गीतकार हो, कोई लेखक हो, उनको आज भी हम ही नहीं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनको पसंद करती है, सुनती है, उनसे सीखती है। तो ये जो कलाकार है ये कहीं नहीं जाते, हमारे बीच है। इसी तरह से राहत इंदौरी साहब भी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच है। उनकी शायरी में वो जिंदा है और हम उनको उनकी शायरी में हमेशा ही पाएंगे, ये मेरा एक पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी से लेकर मुकेश और महेंद्र कपूर और बहुत सारे इतने किशोरदा, ऐसे ऐसे अनमोल नगीने जो हमको मिले हैं, और हम ही नहीं, हमारे जो दादा परदादा थे, जो हमारे फादर थे, वो भी उनको सुनते चले आए थे, फिर हमने सुना और अब हमारे आने वाली जनरेशन उनको सुनेंगी। आज भी वो उनको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सादगी, जो संजीदगी और जो एक मीनिंग हुआ करती थी पहले के लोगों में, वो शायद कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आज भी उस चीज को पसंद करते हैं। ये जरूर है कि फूहड़पन जो है वो हावी हो चुका है आज के समाज पर, लेकिन सादगी की जो जगह है वो हमेशा रहेगी हमारे समाज में, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। चाहे फूहड़पन जिसको बोला जाता है कि छिछोरापन, चाहे कितना भी क्यों ना हमारे समाज में आ जाए, चाहे वो फिल्मों का हो या फिर वो किसी भी चीज में हो, लेकिन जो सादगी है वो भी साथ साथ चली आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो राहत इंदौरी साहब जो है वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, अपनी शायरी में जिंदा रहेंगे। और सभी देशवासियों की तरफ से, सभी की तरफ से मैं राहत इंदौरी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। और उनका एक शायर, एक शेर जो है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। मुझे तो ठीक से आता नहीं है, फिर भी शामिल है हर किसी का खून इस मिट्टी में, शामिल है हर किसी का खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। जो कि बिल्कुल सच है। जितने भी लोगों ने कुर्बानियां दी है, जितने भी लोगों ने इस देश को आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया था, साथ दिया था, एकजुट होकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, उन सभी का है ये देश। कोई भी इस पर अपना दावा ना ठोके।